Okay, hello students. So starting with the another topic of the next unit which is मिनिमाइजेशन टेक्निक्स में अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या है विच इज़ कैनोनिकल फॉर्म. देखो अभी तक हमने जितने भी एस ओ पी पी ओ एस को हमने रिप्रेजेंट करा है वे रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स है ना. वेरिएबल होते थे हमारे पास. जैसे देखो यहाँ पे भी हमारे पास ये वेरिएबल है ना f1 इक्वल्स टू वाई डैश. ये जो y है वाई डैश इज एक्चुअली वाई बार है ना. कंसिडर अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में यू फाइंड इट एज रिटन एज दिस वाई डैश, दिस डैश इज एक्चुअली वाई बार मतलब y का कॉम्प्लीमेंट. इन मैनी ऑफ द बुक्स इन मैनी देर आर मैनी फॉर्मेट्स टू रिप्रेजेंट जिसमें से ये दोनों काफ़ी कॉमन रिप्रेजेंटेशन है. एक डैश और दूसरा जैसे वी रिप्रेजेंटेड इन क्लास ऊपर बार लगाते हैं ना जो कॉम्प्लीमेंट आता है दैट एंड दिस डैश इज एक्चुअली दे बोथ आर द वन एंड सेम. ठीक है. सो यस तो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन थे. अभी तक देखो हमने जितने भी फॉर्म मतलब जितने भी बुलियन फंक्शंस लिखे हैं. अब जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं. इस एग्जांपल में सी हमारे पास क्या है हमारे पास तीन वेरिएबल है हमें दिख रहा है ना एक्स वाई एंड जेड एंड वी हैव थ्री टर्म्स. पहला टर्म वाई डैश, दूसरा टर्म एक्स वाई और तीसरा टर्म क्या है एक्स डैश वाई जेड जेड डैश. यानी हमें पता चल रहा है हमारे पास तीन वेरिएबल हैं पर सब में तीनों टर्म्स में अलग अलग नंबर. जैसे फर्स्ट टर्म अगर वाई डैश देखो तो उसमें बस एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है वाई. अब देखो वेरिएबल मतलब या तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो या तो वो अपने ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट हो बट वी विल कंसिडर इट एज अ लिटरल ओनली. अगर मैंने वाई डैश लिखा है तो मतलब वाई मेरा एक बार आ गया. अब चाहे या तो वो अपने ट्रू फॉर्म में हो यानी सिर्फ वाई हो या फिर वो अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो यानी वाई डैश हो. ठीक है. नेक्स्ट दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई. तीसरे में एक्स वाई और जेड तीनों हैं चाहे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में हो ट्रू फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तीनों हैं. अब लेकिन देखो तो ये जो ऐसा बुलियन फंक्शन ना जिसमें वेरिएबल्स होते तो सारे हैं लेकिन किसी किसी टर्म्स में कुछ वेरिएबल मिसिंग होते हैं. जैसे देखो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास एक्स और जेड मिसिंग है ना. अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ तो इसमें जेड मिसिंग है. थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है. तो ऐसे मतलब ऐसे बुलियन फंक्शंस जिसमें कुछ टर्म में कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हो दे आर नोन एज जस्ट वी रिप्रेजेंटेड. ठीक है. ये नॉर्मल फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ना दिस स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ द टॉपिक टुडे इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. तो कैनोनिकल फॉर्म में मतलब कैनोनिकल फॉर्म्स में हम क्या कर रहे होते हैं कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस बुलियन फंक्शंस जिसमें ना सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स आए. मतलब जितने भी वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं तीन बार पढ़ रहे हैं तो हर एक टर्म में सारे आए उसको बोला जाता है. लेट मी शो यू थ्रू एन एग्जाम्पल. ओके या तो सी जैसे कोई यहाँ पर एग्जाम्पल है हमने देखो एस ओ पी और पॉज दोनों के लिए हम कैनोनिकल टर्म्स पढ़ेंगे है ना कैनोनिकल और स्टैंडर्ड. देखो तो यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है कैनोनिकल एस ओ पी इज दैट एस ओ पी विच कंटेन्स सम ऑफ मिन टर्म्स. ओके जस्ट अ मिनट लेट मी टेक अ कलर पेंसिल. या तो कैनोनिकल एसओपी क्या है इट इज़ दैट एसओपी विच कंटेन सम ऑफ मिन टर्म्स. अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी में बस ए बी है ए बी बार सी ए बी बार और ए सी. अब दूसरा खुद देखो जो कैनोनिकल जिसको हम कैनोनिकल एसओपी बोल रहे हैं इसमें देखो चार टर्म्स यहाँ पे भी है मेरे पास पर इन चारों में देखो जबकि मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स की बात करी है ए बी और सी तो मेरे पास यहाँ देखो तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है ना सारे टर्म्स में चाहे इसमें हो ए चाहे वो ट्रू फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो बट एटलीस्ट आई हैव ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स. तो इसको बोला जाता है कैनोनिकल एसओपी. ओके कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे देखो है तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट का ही फॉर्म ना. देखो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पहचानना बहुत ज़रूरी है. तो ध्यान रखो जहाँ पहले देखो एस ओ पी जो होता है ना एस ओ पी ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट्स. सम ऑफ प्रोडक्ट पहले आना चाहिए प्रोडक्ट. तो देखो यहाँ पे क्या है ए डॉट बी पहले क्या आया है प्रोडक्ट और उसके बाद सम. तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट दिस इज एस ओ पी. ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू पी ओ एस. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. यस सी हियर दिस इज अ कैनोनिकल पी ओ एस. कैनोनिकल पी ओ एस में क्या होगा देखो ये तो एक नॉर्मल पी ओ एस है जिसमें गिवन है इक्वेशन देखो गिवन है ये ए प्लस बी प्लस सी तीन वेरिएबल है ए प्लस बी दो हैं और यहाँ पे ए प्लस बी बार. इक्वेशंस पी ओ एस के फॉर्म में ही है. पी ओ एस में क्या होता है पी ओ एस है ना. पी ओ एस में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ समस. ओके तो यानी सम पहले आना चाहिए. देखो सम है ना ए के बाद दूसरे दूसरे दोनों सम से कनेक्टेड है. उसके बाद फाइनली इनके बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट. तो ये रहा वो डॉट प्रोडक्ट. ओके
तो ये हुआ POS। अब कैनोनिकल POS क्या होता है, देखो इसी टर्म को यहाँ पे 3 में लिखा है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे वाले में आई हैव ऑल द वेरिएबल्स वेदर बी इट इन ट्रू फॉर्म और इन इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, बट मेरे पास एटलीस्ट तीनों प्रेजेंट तो है। यहाँ पे 3 वेरिएबल की बात की जा रही है और यहाँ पे मेरे हर एक टर्म में 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। सो ऐसा फॉर्म जिसमें हमारे पास जितने वेरिएबल हैं वो सारे के सारे हर एक फॉर्म में आने चाहिए, हर एक टर्म में आने चाहिए, तो दैट इज़ नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म। ओके, तो अभी हमने सॉप और पॉज दोनों का कैनोनिकल फॉर्म देख लिया। नाउ वी विल सी कि अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन गिवन है और इसको मुझे बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, पॉज का और सॉप का दोनों का, वी विल सी हाउ द कन्वर्जन इज बीइंग डन। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर क्या है, कन्वर्जन ऑफ SOP इनटू कैनोनिकल SOP। तो पहले SOP की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या है, चेक वेदर ईच टर्म इन द गिवन SOP इज मिन टर्म और नॉट। तो पहले मिन टर्म देख लेना, वैसे मिन टर्म इट विल बी देयर ओनली, लेकिन स्टिल इट इज जस्ट अ चेकिंग स्टेप। डाउन नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप वेयर विल बी एक्चुअली डूइंग द कन्वर्जन ऑफ SOP इनटू कैनोनिकल SOP। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग इन द प्रोडक्ट टर्म, SOP में प्रोडक्ट टर्म में ही मिसिंग होगा, if any variable is missing in product term then that particular product term is multiplied with variable plus variable का बार। ओके, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, अगर स्टेप में समझ में नहीं आया तो थ्रू एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो नाउ चेक दिस एग्जाम्पल। इसमें क्या गिवन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है AB प्लस AB बार C। अब देखो इक्वेशन खुद ही देखो, इसमें यहाँ पे बाहर हमारे 3 वेरिएबल गिवन है, पर यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल है। चलो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है और इसमें तो भाई एक ही है। तो हमें क्या करना है, सबको 3 बनाना है। और हमें तरीका यहाँ पे क्या बताया है कि इफ़ एनी वेरिएबल इज मिसिंग इन द प्रोडक्ट टर्म, तो सबसे पहले टर्म में हमारे पास क्या मिसिंग है, C मिसिंग है। चलो C को देख लिया, देन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड, यानी इस AB को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मिसिंग वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल मिसिंग था ना, मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल का बार, यानी AB को मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगाया मैंने, और किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मिसिंग टर्म था मेरा C, तो C से मल्टीप्लाई करा है C प्लस C का बार। अब वैसे ये AB बार C तो बिल्कुल सही है, तो AB बार को चेक करते हैं। AB बार को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, अगेन इसमें C मिसिंग है तो C प्लस C बार। फिर देखो AC में मेरे पास कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, आई हैव मिसिंग वेरिएबल एज B, तो यहाँ पे मैंने AC और B प्लस B बार कर दिया। फिर C बार में तो भाई दोनों ही मिसिंग है, A प्लस A बार और B प्लस B बार। उसके बाद यू विल नीड टू डू नथिंग, जस्ट ओपन दीज मल्टीप्लिकेशंस और हमारे पास जो फाइनली आंसर आता है, देखो सबको ओपन कर दिया, ABC प्लस ABC बार, मतलब सारे ब्रैकेट्स को ओपन करते जाओ मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद बस एक और चीज़ क्या करना है, चेक करना कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे तो क्या लिखा है, ABC प्लस ABC इक्वल्स टू ABC। मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, रूल्स में सबसे पहला रूल मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, किसी भी वेरिएबल को अगर उसी वेरिएबल के साथ ऐड किया जाता है तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट द सेम वेरिएबल ओनली, है ना, तो आंसर ये आएगा। तो मतलब अगर कहीं भी यहाँ पे मुझे रिडंडेंट डेटा मिलेगा, जैसे ये ABC बार, तो ABC बार देखो यहाँ पे भी आया हुआ है ABC बार, तो दोनों में से किसी एक को एक ही बार लिखते हैं ना, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ये मैंने एक बार लिख दिया, तो इससे बहुत सारे वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो फाइनली दिस वन इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये हमने इस वाले गिवन क्वेश्चन को कैनोनिकल SOP में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैनोनिकल SOP। नाउ आई विल चेक आउट द POS। यस, तो POS में हमें क्या करना है, सेम चीज़ है। फर्स्ट स्टेप वही है कि मैक्स टर्म है कि नहीं चेक कर लो। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इस बार हम पहले SOP में प्रोडक्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे, सम टर्म में ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, वेरिएबल मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल बार। देखो एग्जाम्पल देखो, ये जैसे एग्जाम्पल गिवन है, अब देखो फर्स्ट वाला टर्म तो बिल्कुल सही है, सामने भी 3 वेरिएबल है और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है। नेक्स्ट टर्म में 2 वेरिएबल है और मिसिंग कौन सा है, C। और यहाँ पे क्या बोला है, वी विल ऐड द मिसिंग वेरिएबल इनटू मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो एग्जाम्पल में क्या करा है हमने, नीचे A बार प्लस B के साथ ऐड करा है, प्लस लिखा है, उसके बाद क्या ऐड करा है, मिसिंग वेरिएबल मल्टीप्लाइड विथ मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, यानी C डॉट C बार। तो देखो यही तो करा है। वैसे इस वाले टर्म में भी हमारे पास क्या मिसिंग है, वी हैव मिसिंग वेरिएबल एज B
और हमने यहाँ पे देखो यही करा है a प्लस बी डॉट बी बार। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इन सारे टर्म्स को देखो, ये एक रूल होता है कि अगर 3 वेरिएबल एक साथ गिवन है तो हम इसको ब्रेक करके a बार प्लस बी प्लस सी और दूसरी बार a बार प्लस बी प्लस सी बार, वैसे ही इस वाले टर्म में a प्लस बी प्लस सी बार और इधर a प्लस बी बार प्लस सी बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब बस इतना ही करना है, इसके बाद ब्रैकेट को ज़्यादा ओपन नहीं करना है वरना ये पॉज फॉर्म नहीं रह जाएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द कन्वर्जन टू कैनोनिकल पॉज, ठीक है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कभी तुम लोगों को मिन टर्म्स गिवन हो और उसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस उसी टर्म को हमें, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 0157 मिन टर्म में गिवन और इसका मैक्स टर्म निकालना है। तो व्हाट वी विल डू इज कि जो पहले तो देखो 7 यानी मैक्सिमम नंबर इज 7, तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बिट बाइनरी में। तो मतलब मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, ए बी और सी से काम चला, मतलब ए बी और सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, लेकिन 3 वेरिएबल की ज़रूरत है। उसके बाद अब मुझे क्या देखना है, 3 वेरिएबल मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 से 7 है ना, 0 से 7, ठीक है। अब 0 to 7 में जितने भी नंबर्स आएंगे इनके अलावा 0157 के अलावा जितने भी बच गए उन सबको एक साथ लिख देना है बस मैक्स टर्म में। मैक्स टर्म में हम क्या लिखेंगे, ये मैक्स टर्म में आई विल हैव 2 3 4 6 और इसके बाद इस 2 3 4 6 को मैक्स टर्म में ऐसे लिख देना है। सो दिस विल बी दी शॉर्टेस्ट आंसर पॉसिबल जिसमें हम मिन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ओके। So this was all about the canonical form and their interconversion.